नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार स्टडी क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 6 का एक सेकंड रुक जाइए। चलिए दोस्तों, 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे यूनिट 6 का, उपनिवेशवाद और इतिहास लेखन। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़िए। उपनिवेशवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उपनिवेशवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर कीजिएगा। चलिए, इसका आंसर सी हो जाएगा, आर्थिक शोषण। ठीक है। नेक्स्ट, 2 नंबर, औपनिवेशिक इतिहास लेखन किसके दृष्टिकोण से इतिहास को देखता है? आंसर कीजिएगा। औपनिवेशिक इतिहास लेखन किसके दृष्टिकोण से इतिहास को देखता है? आंसर कीजिएगा। चलिए, इसका आंसर सी हो जाएगा, यूरोपीय दृष्टिकोण। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, उपनिवेशवाद किसके द्वारा फैलाया गया एक तंत्र है? आंसर कीजिएगा। उपनिवेशवाद किसके द्वारा फैलाया गया एक तंत्र है? चलिए, इसका आंसर डी हो जाएगा, औद्योगिक देशों द्वारा। डी, औद्योगिक देशों द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, उपनिवेशवाद के तहत इतिहास लेखन में भारतीयों को कैसे दिखाया गया? उपनिवेशवाद के तहत इतिहास लेखन में भारतीयों को कैसे दिखाया गया? आंसर कीजिएगा। इसके अंदर सी हो जाएगा, असभ्य और अयोग्य। असभ्य और अयोग्य, सी। नेक्स्ट, चलिए, औपनिवेशिक इतिहासकार भारतीय शासन को कैसे प्रस्तुत करते हैं? आंसर कीजिएगा। औपनिवेशिक इतिहासकार भारतीय शासन को कैसे प्रस्तुत करते हैं? आंसर कीजिएगा। चलिए, इसका आंसर सी हो जाएगा, अव्यवस्थित और निरंकुश। सॉरी, सी हो जाएगा इसका आंसर, अव्यवस्थित और निरंकुश। नेक्स्ट, चलिए, औपनिवेशिक इतिहास लेखन का आधार क्या है?
औपनिवेशिक इतिहास लेखन का आधार क्या है? आंसर कीजिएगा छठा का आंसर सी हो जाएगा, यूरोपीय दस्तावेज। सी, यूरोपीय दस्तावेज। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, औपनिवेशिक दृष्टिकोण किसके श्रेष्ठ मानता है? आंसर कीजिएगा, औपनिवेशिक दृष्टिकोण किसे श्रेष्ठ मानता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, यूरोपीय सभ्यता को। सी, ओके, सी हो जाएगा इसका आंसर, यूरोपीय सभ्यता को। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने औपनिवेशिक इतिहास लेखन की आलोचना की थी? आंसर कीजिएगा, किस इतिहासकार ने औपनिवेशिक इतिहास लेखन की आलोचना की थी? आंसर कीजिएगा 8 नंबर। चलिए, इसका आंसर सी हो जाएगा, रंजीत गुहा। रंजीत गुहा, आंसर सी। ओके, नेक्स्ट चलिए, उपनिवेशवाद के कारण भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तन हुआ? आंसर कीजिएगा, उपनिवेशवाद, एक सेकंड, चलिए दोस्तों, उपनिवेशवाद के कारण भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तन हुआ? आंसर कीजिएगा, चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, अंग्रेजी माध्यम का आगमन। सी, अंग्रेजी माध्यम का आगमन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, औपनिवेशिक इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को क्या कहा? आंसर कीजिएगा, औपनिवेशिक इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को क्या कहा? आंसर कीजिएगा, 10वां नंबर का चलिए दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, सिपाही विद्रोह। सी, आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, उपनिवेशवाद के अंतर्गत किसने सर्वाधिक लाभ प्राप्त किया? 11 नंबर का आंसर कीजिएगा। सॉरी, 11 नंबर का आंसर कीजिएगा दोस्तों। उपनिवेशवाद के अंतर्गत किसने सर्वाधिक लाभ प्राप्त किया? ग्यारह नंबर आंसर। चलिए, इसके आंसर सी हो जाएगा, उपनिवेशिक शासन।
औपनिवेशिक शासन। ठीक है दोस्तों, 11 का सी। नेक्स्ट है दोस्तों, उपनिवेशवाद का प्रारंभ किस पर नहीं पड़ा? उपनिवेशवाद का प्रारंभ किस पर नहीं पड़ा? आंसर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा, जलवायु। डी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, औपनिवेशिक इतिहास लेखन में भारतीय समाज को कैसे दर्शाया गया? आंसर कीजिएगा 13 नंबर का। चलिए तो सी हो जाएगा, स्थिर और अविकसित। सी हो जाएगा, स्थिर और अविकसित। तो दोस्तों 13 नंबर का सी हो जाएगा, स्थिर और अविकसित। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, 14 नंबर पे किस इतिहासकार ने उपनिवेशवाद के कल्याणकारी पहलू को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया? आंसर कीजिएगा। किस इतिहासकार ने उपनिवेशवाद के कल्याणकारी पहलू को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया? 14 नंबर का आंसर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, मिल। आंसर सी हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट, किसने कहा भारत में अंग्रेजों का शासन सभ्यता का देन है? आंसर कीजिएगा। किसने कहा कि भारत में अंग्रेजों का शासन सभ्यता की देन है? आंसर कीजिएगा 15 का। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, मैं काले। बी हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों चलिए 16, व्हाइट मैन वर्डन का संबंध किससे है? व्हाइट मैन वर्डन का संबंध किससे है? आंसर कीजिएगा 16। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, उपनिवेशवाद का औचित्य। बी हो जाएगा इसका आंसर, उपनिवेशवाद का औचित्य। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, उपनिवेशवाद के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था किस दिशा में गई? उपनिवेशवाद के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था किस दिशा में गई? आंसर कीजिएगा। कितना नंबर है? 17 नंबर। 17 नंबर का आंसर कीजिएगा। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, शोषण और विनाश। शोषण और विनाश। चलिए नेक्स्ट चलिएगा। चलिए, औपनिवेशिक शासन का एक प्रारंभ यह था कि, बताइएगा। इसका आंसर कीजिएगा।
चलिए दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा, भारत का उद्योग ध्वस्त हुआ। भारत का उद्योग ध्वस्त हुआ। औपनिवेशिक शासन का एक प्रारंभ यह था कि भारत का उपयोग ध्वस्त हुआ। ठीक है दोस्तों, डी हो जाएगा, भारत का उद्योग ध्वस्त हुआ। नेक्स्ट चलिएगा, 18 था हमारे, 18 नंबर डी हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलिए, चलिए दोस्तों 19 नंबर, किस इतिहासकार ने आधुनिक भारत की रचना की? आंसर कीजिएगा, किस इतिहासकार ने आधुनिक भारत की रचना की? 19 नंबर का आंसर कीजिएगा। इसका तो पहला ही हो जाएगा दोस्तों, आप सबको पता ही होगा, बिपिन चंद्र। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिपिन चंद्र। 20 नंबर पे चले, चलिए, उपनिवेशवाद का संबंध मुख्यतः किससे है? आंसर कीजिएगा, उपनिवेशवाद का संबंध मुख्यतः किससे है? 20 नंबर का आंसर दीजिएगा। चलिए, इसका आंसर डी हो जाएगा, विदेशी शासन और शोषण। विदेशी शासन और शोषण, डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऐसे कीजिएगा। औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आंसर कीजिएगा दोस्तों इसका। 21 नंबर का क्या हो जाएगा? चलिए, इसके अंदर सी हो जाएगा, ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना कब हुई? आंसर कीजिएगा, ये तो कोई भी कर देगा दोस्तों आंसर। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना कब हुई? आंसर करके बताइएगा। 22 नंबर का, टाइम ले लीजिए, सही आंसर दीजिएगा। चलिए, उसका आंसर ये हो जाएगा 1757। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट, उपनिवेशवाद के विद्रोह सबसे पहले किससे संगठित रूप से आवाज उठाए? आंसर कीजिएगा। उपनिवेशवाद के विद्रोह सबसे पहले किससे संगठित रूप से आवाज उठाए? आंसर कीजिएगा, किसने संगठित रूप से पहले आवाज किसने उठाई? आंसर कीजिएगा। चलिए दूसरे, इसका आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नेहरू सी। ठीक है दोस्तों, दादा भाई नेहरू।
24 पे चलिए दोस्तों। चलिए, उपनिवेशवाद के दौरान इतिहास लेखन का केंद्र क्या रहा? आंसर कीजिएगा। उपनिवेश के दौरान इतिहास लेखन का केंद्र क्या रहा? आंसर कीजिएगा। बस लास्ट है इसके बाद। चलिए दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, औपनिवेशिक हित। सी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, औपनिवेशिक हित। नेक्स्ट पे चले, अंतिम पे। चलिए, किस आंदोलन ने उपनिवेशवाद के इतिहास लेखन को चुनौती दी? आंसर कीजिएगा दोस्तों। किस आंदोलन ने उपनिवेशवाद के इतिहास लेखन को चुनौती दी? आंसर कीजिएगा दोस्तों, लास्ट है। दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रवादी आंदोलन। सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, सी। ओके दोस्तों, चलिए आज 6 हो गया। अब 2 यूनिट बचा है दोस्तों, 2 यूनिट भी जल्दी हो जाएगा। हिस्ट्री में मेजर पेपर में कुल 8 यूनिट होता है, 2 पेपर होता है, एक पेपर में 4 यूनिट और एक पेपर में 4 यूनिट, दोनों 8 यूनिट का होता है। हमने एक पेपर का कंप्लीट कर दिया, दूसरे पेपर में 2 कंप्लीट हो गया, 2 बचा है, उसको भी जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद पॉलिटिकल या ज्योग्राफी पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पिछले वाला क्लास देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।